अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन शो के मज़ेदार से एक देसी एक विदेशी कह सकते हैं आप उसको, लेकिन हमने अपने जायके का ख्याल रखा है उसमें। पहला सफ़र जो है वो बड़ा सिंपल सादा, ख़ास तौर पे मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनकी रिक्वेस्ट थी ज़ाकिर भाई थोड़ी सी दाल, सब्ज़ियाँ और वेजिटेबल की तरफ थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो थोड़ी मज़ेदार भी हों, थोड़ी जायकेदार भी हों, थोड़ी ताकत एनर्जी से भरपूर हों। और रमज़ान अब करीब है जनाब, तो ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान के 30 दिन हम सिर्फ गोश्त खाएँ, उसमें हम दाल, सब्ज़ी और दूसरी इस किस्म की सादी चीज़ें भी इंशाअल्लाह ताला हमारे घरों में बनती हैं और बनेंगी। तो आज जो पहला सफ़र है मेरे वेजिटेरियन फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, जो मज़हबी एतबार से वेजिटेरियन हैं, एक सब्ज़ी है मेरे पास बहुत मज़ेदार सी। अच्छा, बहुत सारे इसके नाम हैं, याद रखें। मैं थोड़ी सी वजाहत इसलिए कर देता हूँ ताकि आपके जहन में कुछ सवालात जो आना शुरू होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जवाब सवाल आने से पहले आपको दे दूँ। बाज़ खाने ऐसे होते हैं जनाब कि उसके अंदर लोग अपनी रेस्टोरेंट या अपने होटल को जहन में रखते हुए उससे रिलेटेड कोई नाम, ऐसा यूनिक सा नाम रख देते हैं। चीज़ वही होती है जो नॉर्मली बाकी जगहों पे मिलती है। अब मिसाल के तौर पे सिंपल सब्ज़ी की भुजिया या मिक्स वेजिटेबल मसाला तड़का, ये नाम मैं बता रहा हूँ आपको। या एक नाम बड़ा यूनिक सा है, नौरतन वेजिटेबल। अब मिक्स वेजिटेबल मसाला, इसके मुकाबले में नौरतन वेजिटेबल का नाम थोड़ा सा मज़ेदार सा है, एक अपील करता है। चीज़ वही है एक, लेकिन नाम मुख्तलिफ हैं। यानी कि वही बात है कि तस्वीर के रुख चेंज करके मेहमानों को या कस्टमर्स को दिया जाता है। तो यहाँ पे अब आप इसको नौरतन वेजिटेबल कह सकते हैं, आप इसको वेजिटेबल मसाला कह सकते हैं, आप इसको मिक्स वेजिटेबल कह सकते हैं। बहुत सारे इसके मुख्तलिफ मुल्कों में या इलाक़ों में या शहरों में इसके नाम हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक अदद प्याज हमने लेनी है और प्याज को बारीक स्लाइस हम कर लेंगे और उसके साथ ही यहाँ पे 1/4 कप के बराबर ऑयल और इसको कर देंगे फ्लेम ऑन ताकि हमारा जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा सा बच जाए। जो टाइम हमें प्याज काटने में लगेगा वही टाइम ऑयल के गर्म होने में खर्च हो जाएगा। अब इसी टाइम को हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि पहले हम प्याज काटते, फिर ऑयल गर्म करने के लिए रखते, तो जब तक ऑयल गर्म नहीं हो जाता हम खड़े रहते। लेकिन अगर इस तरीके से अपने टाइम को आप मैनेज करके कुकिंग को शुरुआत करें तो आप देखेंगे कि जो खाना 1-1.5 घंटे में आप नॉर्मली बनाते थे वो खाना आप 15-20 मिनट में तैयार करके किचन से बाहर आ सकते हैं। प्याज हमारे खानों की एक कीमती जान, और प्याज से ही हम अपने खाने का जायका अच्छा बना सकते हैं और अपने खाने को ख़राब कर सकते हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, ये कॉमन और कंपल्सरी वेजिटेबल्स हैं तीनों, जो हमारे हर खाने में आलमोस्ट शामिल होती हैं। बट डिपेंड है कि आपने अदरक, लहसुन और प्याज को किस स्टेज पे, किस कलर में और कितना पकाना, उससे हम जायके को अगला जो स्टेप है, यानी कि जो बिल्डिंग हमने बनानी है जायके की,
मैं इस तरीके से आपको समझा दूं कि जो बिल्डिंग हमने बनानी है अपने खाने के मसाले की, फ्लेवर की, उस जायके की जो इमारत हमने तामीर करनी है, उसकी जो बुनियाद है, फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, वो ये प्याज है। तो फाउंडेशन जितनी अच्छी, मजबूत और जायकेदार बनेगी, बाकी की पूरी बिल्डिंग उतनी ही खूबसूरत और मज़ेदार होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे हम बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। चलें जनाब, ये अब प्याज रवा दवा है। यहाँ पे लहसुन ले लेते हैं जनाब, 4 जुवे, इनको भी थोड़ा सा चॉप। थोड़ा सा कुचल के और फिर जल्दी 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 जल्दी। और कोशिश करें, मैं हर दफ़ा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे घरों में रोज़ाना खाना बनता है जनाब, जब हम गोश्त, सब्ज़ी, दाल कच्ची पकाते हैं और उसको गलाने की मेहनत करते हैं तो टाइम तो हमारा लगता है। तो क्यों ना लहसुन अदरक भी हम फ्रेश इस्तेमाल करें, यानी कि उसी वक्त थोड़ा सा चॉप करें उस खाने के हिसाब से और शामिल करें, ना कि वो जो हमारा एक देसी तरीका है, रिवायती तरीका, देसी तो नहीं रिवायती तरीका, कि 15-20 दिन के लिए अदरक लहसुन ला के और खूब अच्छे तरीके से उसको पीस के फ्रिज में बॉटल मौजूद होती है और उसी में से फिर पूरा हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन अदरक लहसुन इस्तेमाल होता रहता है। मेरे ख़्याल से सहूलत की बात है, मैं किसी हद तक मान लेता हूँ, लेकिन अगर ताकत, एनर्जी की बात है, ये जिस मकसद के लिए आप अदरक और लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ मैं डिसएग्री हूँ, क्योंकि उसका जायका चेंज हो जाएगा। अदरक लहसुन को मिला के पानी के साथ जब आप पीसते हैं तो उसके चंद घंटों बाद उसका जायका, उसकी जो मिनरल्स हैं, उसकी जो एनर्जी है, वो ज़ीरो पे चली जाती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे जब प्याज थोड़ी सी पक जाए, लाल या ब्लैक या ब्राउन नहीं करनी, तो यहाँ पे हमने लौकी लेनी है, एक छोटे साइज़ की, बहुत बड़ी ना हो। भाई अच्छे से ख्याल रखिएगा कि अंदर जो है उसके बीज बड़े बड़े ना हो, नरम बीज हों, मतलब जो हो जाते हैं ना, अगर बड़ी लौकी को हम काटेंगे तो अंदर आपको नरम नरम गूदा या बीज वाज़े तौर से नज़र आएंगे। भाई अच्छे से ख्याल रखिएगा कि लौकी यंग हो, यानी कि छोटी उम्र की हो, छोटे साइज़ की हो, तो जब हम उसको काटेंगे तो उसमें बीज आपको नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ना यहाँ का गूदा नज़र आएगा। ये ख़ास पहचान है एक यंग वेजिटेबल की। और यहाँ पे इसके छोटे क्यूब काट लेंगे। प्याज हमारी जो कलर हमें चाहिए था रेडी, इसलिए मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी जो प्याज है उसका कलर चेंज हो जाए। अक्सर ख़वातीन घर में एक जुमले का इस्तेमाल कहती तो खैर नहीं है, बल्कि कहती भी होंगी, लेकिन जहन में उनके बड़ा गूंजता है। वो जुमला क्या है? लेकिन जहन आपका, सोच आपकी, लेकिन उस जुमले की फीलिंग मेरे तक, यहाँ तक मौजूद है। इसकी मीनिंग्स क्या है कि मेरी कोशिश है कि कहीं कोई गलती ना हो। मेरी कोशिश है कि जहाँ हम गलतियाँ करते हैं उस गलती को हम सही कर लें। ज़्यादातर ख़वातीन के जहन में जो जुमला घूमता है वो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा डल गया कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम डल गया कोई बात नहीं, चलो ठीक है, घर का ही तो खाना है, 3 टमाटर डालने थे 2 हैं, खाना बन जाएगा। 2 टमाटर डालने थे लेकिन बेचारे घर में बचे ही 3 हैं, तो 2 की जगह 3 भी डल जाएंगे। और साथ में जहन में जुमला, चलो खैर है, अच्छी बात है, टमाटर ही तो है, नुकसान थोड़ी होगा।
ग्रेवी ज़रा अच्छी हो जाएगी। ये वो जुमले हैं जो 90% हमारे जहनों में घूमते हैं जब हम खाना बनाते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटा सा जुमला नहीं है, इससे हम अपने खाने को थोड़ा सा ख़राब कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अच्छा, जब लौकी हमने शामिल करी, लौकी के साथ शिमला मिर्च, और यहाँ पे वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे लौकी और शिमला मिर्च जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए, यानी कि अभी थोड़ी सी कसर है इसमें, कच्चे हैं अभी, पकी भी नहीं है लौकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ड्राई स्पाइसेस जो होती है, होल स्पाइसेस, उसका इंतखाब करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कलौंजी है जो आधी चाय की चमची के बराबर है, आधी चाय की चमची के बराबर साबुत ज़ीरा, राई दाना है आधी चाय की चमची के बराबर, और सूखी गोल मिर्च है मेरे पास। अब आपकी ऑन चॉइस है कि आप इसको साबुत इस्तेमाल कर लें या एक की दो करके शामिल कर लें, ये इज़ अप टू यू। हम इसको इस तरीके से बगैर कुछ करे एक के दो भी कर सकते हैं, और इसको हम साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, सूखी गोल मिर्च की हम बात कर रहे हैं। ये लीजिए, इसके बीज के साथ ये शामिल हो जाएगी। और यहाँ पे एक लड़ी कड़ी पत्ते की, जितने भी पत्ते हों उसमें, वो पत्ते इसमें हम शामिल कर देंगे। अब ये कलौंजी, राई दाना, ज़ीरा, ये ख़ास इसके फ्लेवर हैं, खुशबू हैं। याद रखिएगा, कलौंजी राई दाने में ना तो नमक है ना मिठास है, लेकिन खुशबू बहुत प्यारी है। और दुनिया का कोई अचार, जो हम एशियन की मैं बात कर रहा हूँ, अचार, वो इन दो चीज़ों के बग़ैर अगर कोई शख्स कहे कि मैं अचार बना सकता हूँ, तो मेरे ख़्याल से वो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। लौकी का अपना जो जायका, शिमला मिर्च, प्याज का, लहसुन का, यह तमाम इन राई दाना कलौंजी के साथ मिलना शुरू हो रहा है। वेजिटेबल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बनने के बाद ये वेजिटेबल कौरमा बिरयानी का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब मेरे पास ये तो थी फ्रेश वेजिटेबल। फ्रेश वेजिटेबल में मेरे पास गोभी भी मौजूद है, लेकिन इसको मैं थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करूँ। मोटी हरी मिर्चें, ये भी चंद लम्हों बाद इस्तेमाल होगी। लेकिन कुछ और वेजिटेबल्स हैं, वो वेजिटेबल इस वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं राइट अवे। मिसाल के तौर पे गाजर है। अच्छा, गाजर को हल्का सा साफ़ करके छील के गर्म पानी में हल्का सा एक जोश दे लें, ब्लांच कर लें परफेक्टली, तो वो फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पे गाजर, छोटे पीसेस में इसको काट लें। वैसे इसका ख्याल रखिएगा कि गाजर ओवर कुक ना हो, ब्लांच की हुई हो, जो हल्की सी नरम होती है, उसका कच्चापन दूर हो जाए। ये गाजर हमने शामिल कर देनी है यहाँ। इसके बाद जनाब मेरे पास फूल गोभी है। फूल गोभी के हमने फूल काट लिए, उनको छोटा कर लिया, और इसको भी गर्म पानी में एक जोश दे लेना है। तो इसकी अपनी जो एक तेज़ खुशबू होती है फूल गोभी की, कच्ची की, जब हम उसको उबालते हैं तो बड़ी अजीब सी खुशबू घर में होती है, वो एक तो निकल जाएगी, और फिर इसका जो जायका है वो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। अब आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, ये इतनी मज़ेदार हो चुकी है। तो तकरीबन एक छोटा फूल या आधा फूल वो हमने इसमें शामिल करना है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं बीन्स, ग्रीन बीन्स, इनको भी एक जोश दे लें, बॉईल कर लीजिएगा, हल्का सा ब्लांच जो होता है ये हमने शामिल करना है। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं आलू, 3-4 अदद आलू, थोड़ा सा छोटा काट के। बहुत छोटे हों तो 1 के 4 कर लें, बड़ा हो
तो 6-8 कर लें। चूल्हा बिल्कुल हमने स्लो रखा हुआ है जनाब, याद रखिएगा, 0 फ्लेम जिसको कहते हैं। ये लीजिए जनाब, ये आलू भी आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे आधा प्याली के बराबर उबले हुए मटर, जायके के हिसाब से नमक। सब्जियों में और सी फूड में याद रखिएगा, इन दोनों में नमक थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ वेजिटेबल में इतनी ताकत रखी है कि उसमें मिठास भी होती है और नमक वाला जायका भी होता है। अब इस तमाम वेजिटेबल को आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आधा पाव दही, और आधा पाव में 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी और 1/4 चाय की चमची पिसा गरम मसाला, ये शामिल करके आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी, ताकि दही हमारा फटने से महफूज रह सके। आधा कप के बराबर खूब अच्छे से मिक्स करके, और ये हमने इस पे शामिल कर देना है। अब नमक, मसाला, तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। इसको ज़रा सा आपने मिक्स करना है ताकि ये जायका खूब अच्छे से अपने हर चीज़ का एक दूसरे से मिक्स होना शुरू हो जाए। और यहाँ मैं इसको मतलब कवर करूँगा। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दूसरा सफ़र हम शुरू कर रहे हैं। वेजिटेबल दम पे जा चुकी हैं पकने के लिए। स्लो आंच पे पकाना है, बार बार उसको चलाना नहीं है, बार बार उसको छीलना नहीं है, उससे सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। हमने सब्ज़ी को गलाना है, तोड़ना नहीं है, मैश नहीं करना, ये ख़ास एक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास दूसरा सफ़र है। मेरे पास चिकन क्रीमी आलमंड, अ वेरी स्पेशल फ्लेवर। तो आप 50 ग्राम के बराबर बादाम लेके चंद दाने इसके अंदर आपने रखने हैं बतौर गार्निश। बाकी आपने शामिल करने हैं यहाँ अपने जूसर ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी और दही 1 पाव। ये 2 चीज़ें शामिल करके आपने इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो ये बेसिकली दही वाला पानी बन जाएगा। और उसके अंदर ये बादाम, अच्छा बादाम जो हैं वो थोड़ा सा उबाल के उसका छिलका ज़रूर उतार लीजिएगा ताकि बादाम पीसने में आसानी रहे, क्योंकि कच्चे बादाम को पीसना थोड़ा सा मुश्किल अमल होता है। खूब अच्छी तरीके से इसको आपने पीसना है। ये रेडी जनाब, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। और अब आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ।
क्वार्टर कप से कम ऑयल लेना है। 1 अदद प्याज और यहाँ पे प्याज को थोड़ा छोटा क्यूब टाइप का काटना है, तो इस तरीके से करके आपने ऐसे काट लेना है, ठीक है। और ये प्याज यहाँ आ जाएगी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी। जी एक्चुअली मैंने वो बाजार की रसमलाई के बारे में आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप वो बना दें। एक्चुअली हमारे कॉलेज में फंक्शन है तो मुझे उसमें बनानी है मस्त, तो प्लीज़ आप मुझे वो पनीर वाली रसमलाई की रेसिपी भी बता दें। तो कॉलेज में अगर आपने बनाना है तो कुछ आसान चीज़ ले लें। इतनी मुश्किल चीज़ आप क्यों चूज़ कर रही हैं कि आपने रसमलाई ही बनानी है? मुझे मिली ही रसमलाई है एक्चुअली, ये ऑप्शन हमें मिला ही स्टाफ की तरफ से है। अच्छा चले, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि रमज़ान की कुकिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बहुत जल्दी है तो फेसबुक पे मेरा पेज है जाकिर किचन्स, आप उसको लॉगिन करके और उसमें आप ढूंढ लें। उसमें बहुत सारी रसमलाई के साथ साथ और भी बहुत सारे हलवे और मीठे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, प्याज को हमने बारीक स्लाइस नहीं करना, छोटे क्यूब में काटना है। और लहसुन को भी रफली सा चॉप करेंगे, ये नहीं कि बिल्कुल पेस्ट बना लें। और इसके साथ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और इसको भी हमने ये लीजिए। आप प्याज पे एक नज़र ज़रा सा और अदरक को भी रफली सा चॉप कर लेंगे। प्याज के बाद लहसुन, लहसुन के बाद अदरक। एक कॉलर हैं जी, आप उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का बड़ा एहसान। जाकिर भाई, ये जो आप सब्जी बना रहे हैं ना, ये बड़ा मज़ा दे रही है। और जाकिर भाई, इसके साथ साथ ना आजकल भिंडी भी बहुत आ रही है अच्छी सीज़न में ना, उसकी भी भुजिया वगैरह सिखाएं आप ना, इंशाल्लाह। हाँ। और जाकिर भाई, मैंने आपसे 2 फरमाइशें बहुत पुरानी की हुई हैं जो आपने अभी तक पूरी नहीं की। एक करेलों की, एक चिकन टिक्का बिरयानी की। अब शिकायत है आपसे ना, वो पूरी करनी चाहिए आपको। टिक्का बिरयानी और करेले, ठीक है जी, हम लिस्टों में चेक करते हैं। 3 महीने पुरानी फरमाइश है जाकिर भाई, कम से कम ना, ये दिसंबर से मैं आपसे कर रही हूँ। इंशाल्लाह बस वक्त बिल्कुल आपने सही कहा। 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, बस वक्त ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पर करेले की फरमाइश करी, लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज़ों की फरमाइशें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हम मजबूरन फिर उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे नए खाने, नए स्टाइल, नई चीज़ें, फिर कभी मौसम, कभी दिन ऐसे आ जाते हैं कि हम मजबूरन अपनी कुकिंग को चेंज करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी फरमाइश पूरी हो जाए। वैसे मुझे याद है 3-4 दफ़ा करेले हम बना चुके हैं, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा ना, आप चिकन को 2 ब्रेस्ट छोटे क्यूब काट लें। जब प्याज थोड़ी सी कलर में आ जाए, लहसुन अदरक थोड़ा सा कलर में आ जाए, ये आप देख सकते हैं कि इस पर हल्का हल्का सा कलर, मामूली सा कलर आ चुका है। ये वो कलर है जो हमें रिक्वायर्ड है अपनी चिकन के लिए। तो इसमें हमने ये चिकन शामिल कर देनी है। फैमिली हांडी वाली फैमिली है जनाब, ये मेरे वो फैमिली मेम्बर जो हांडी लवर हैं।
अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है प्याज अदरक लहसुन के साथ। यहाँ पे अब मैं कुछ ख़ास चीज़ें वो शामिल करूं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लें। तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन जब अच्छे से पक जाए तो 1 चाय की चमची कुटा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे, 1 चाय की चमची कुटी हुई काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, 1/4 चाय की चमची जायफल जावित्री और यहाँ पे आधी चाय की चमची धनिया पाउडर, जायके के हिसाब से नमक, और इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स ताकि ये जो मसाला है चिकन के साथ प्याज अदरक लहसुन के साथ बड़ा यमी सा एक जायका बन जाए। अच्छा, क्योंकि ड्राई मसाला है तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा देर आपने नहीं करना। यहाँ पे ये जो हमने बादाम और दही पीस के रखा था इसकी बारी है, ये शामिल कर देंगे। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मुझे आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी लगती है और जो कुछ मैंने सीखा है वो आपसे ही सीखा है। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप रिकैप बहुत कम करते हैं, वो रिकैप कर दिया करें। अच्छा जी, चलें इंशाल्लाह। आपकी शिकायत सर आँखों पे। असल में स्पीड इतनी होती है कुकिंग में, ये जो मैं खाना बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि भाई मैं सारे काम छोड़ के सिर्फ इसको देख रहा हूँ। मेरे जहन में ये भी चल रहा है, इसकी टाइमिंग भी चल रही है। इसके बाद मेरे जहन में ये भी है कि अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या डालना है, अब मैंने क्या, ये सब कुछ मेरे जहन में चल रहा है। ना तो मैं कोई कागज़ मेरे पास रखा हुआ है, ना कोई रेसिपी कार्ड में पढ़ रहा हूँ और पढ़ के डाल रहा हूँ। ये सब चीज़ें मुझे हिफ्ज़ हैं। तो जब उसको हम करते हैं यानी कि अपनी मेमोरी के साथ कुकिंग शुरू करते हैं, तो अगर मैं बार बार रिवाइंड करके पीछे की तरफ जाऊंगा तो आगे के काम जो हैं मेरे या अगले स्टेप जो हैं वो स्लो हो जाएंगे और फिर बाकी जो देखने वाले हैं जिनको अब ये देखना है कि अब क्या करना है, अब क्या होगा, अब क्या डलेगा, वो शायद थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं। हमने उसी सहूलत के लिए कार्ड आप लोगों की फरमाइश पे चला दिया, रेसिपी कार्ड, कि वो आप देख लें। बहरहाल आपकी रिक्वेस्ट है तो उसको हम मना नहीं करेंगे। यहाँ पे 4-5 मोटी हरी मिर्च हमने शामिल करनी है, हरी इलायची लेनी है और इसको हल्का सा आपने इसका जो इलायची का अपना वजूद है उसको थोड़ा सा क्रश कर देंगे, तोड़ देंगे और ये इसमें शामिल हो जाएगी। इसके साथ ही इसके अंदर मैं आधा प्याली के बराबर क्रीम शामिल करूँगा डब्बे वाली। और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब फिनिशिंग टच आ चुका है मेरे पास, यानी कि फाइनल। यहाँ पे 1 चाय की चमची कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी के साथ हल करके इस सब्ज़ी के अंदर हमने इस तरीके से शामिल करना है, याद रखिएगा। कॉर्नफ्लावर की बात कर रहा हूँ, 1 चाय की चमची। और उसके साथ ही यहाँ जो बंद गोभी मैंने बचा के रखी हुई थी और मोटी वाली मिर्च 3, 4, 5, 10 सिर्फ डंडियाँ काट लें और गोभी को थोड़ा सा छोटा काट लें, ये शामिल इसमें करनी है। अच्छा, अगर गोभी में शुरू में शामिल कर देता या तमाम वेजिटेबल के साथ शामिल कर देता तो ये गोभी कुदरती तौर से इतनी सॉफ्ट होती है
कि ज़रा सी हीट इस पे लगती है तो ये वाटरी लुक आ जाती है, तो ये हमारी इस वेजिटेबल को सोगी कर देती है। अब इसकी फ्रेश लुक जो है वो आएगी और कॉर्नफ्लावर जो है इससे मौजूद पानी को थोड़ा सा रोक लेगा और अब आपने इसको मिक्स कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। और लीजिए जनाब, आपकी 9 रतन वेजिटेबल बिल्कुल रेडी है। सर्विंग इसकी ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि राइस के साथ होगी, रोटी के साथ इसकी सर्विंग नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका अपना घर का खाना है तो कोई रोक नहीं सकता आपको। इसमें वाटरी लुक नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी की तरह बहती भी कोई चीज़ नहीं हो। ये डन हो, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं हम अपनी क्रीमी आलमंड की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई वेजिटेबल है, लेकिन इसका जायका, इसका मज़ा वो इतना डिफरेंट आपको मिलेगा कि आप खुद कहेंगे। लेकिन राइस के साथ अगर आपने सर्व किया इसको तो ये लीजिए जनाब, ये आ गई यहाँ पे हमारी क्रीमी चिकन। इसको मज़ीद थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि बड़ा अच्छा सा जायका। नमक आप किसी भी स्टेज पे इसको चेक कर सकते हैं, आपको अगर कम लगे तो आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि नमक एक साथ ना डालें, 2 या 3 स्टेप पे डालें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके खाने में कितने नमक की ज़रूरत है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे नमक कम है तो बगैर डर के हम थोड़ा सा नमक बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर इसका अपोजिट नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर कोई मैजिक नहीं है कि वो नमक हम खाने से निकाल लें। फिर हम एक ही रास्ता है जो इंटरनेशनली जो बड़े शेफ़ करते हैं, वो इसके वॉल्यूम को बड़ा कर लेते हैं, फिर नमक अपनी जगह चला जाता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों के हद तक तो सब कुछ ठीक है जनाब, लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं है कि नमक या चीनी अगर पानी में घुल जाए तो आप उसमें से निकाल लें, ऐसा कोई जादू नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, फिर उसको वॉल्यूम आप बढ़ा दें। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ कि अगर इसके अंदर नमक गलती से डबल डल जाए या तेज़ हो जाए तो पैनिक या घबराइएगा नहीं। इसके वॉल्यूम, इसका जो अपना ये जो वज़न बन गया है, वॉल्यूम इसको कहेंगे हम, इसको बड़ा कर लें फ़ौरन। थोड़ा सा दही, थोड़ा सा मसाला, थोड़ी सी चिकन, थोड़ी सी प्याज इसके अंदर बढ़ा लें, थोड़ी सी क्रीम ऐड करें, थोड़ा सा दही ऐड करें, इसको थोड़ा सा इसका 50% वजूद बढ़ा लें। अभी मिसाल के तौर पे ये एक सर्विंग डिश बनेगी, आप इसकी 1.5 सर्विंग डिश बना लें, तो फिर ये परफेक्टली नमक जायके के साथ आप सर्व कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई कोशिश की किसी भी किस्म की, तो जहाँ तक हमारा इल्म है कि कामयाबी आएगी नहीं, क्योंकि नमक और चीनी एक वाहिद चीज़ हैं जो गर्म पानी या पानी में जाके जब हल हो जाते हैं तो फिर आप उनको उस पानी में से निकाल नहीं सकते, अनलेस कि वो पानी आप फेंक के दूसरा पानी डालें। तो पानी फेंक भी नहीं सकते कि वो ग्रेवी हमारी तैयार है, इस पूरी ग्रेवी को हम फेंक नहीं सकते। तो बेस्ट हल क्या है, उस पानी को फेंक नहीं सकते तो उसके अंदर आधा गिलास या 1 गिलास पानी और शामिल कर लें और उसके वज़न को बड़ा कर लें। मतलब 1 जग शरबत बना रहा है तो 1.5 जग बन जाएगा, कोई मसला नहीं। आधा जग बाद में दूसरे दिन बाद में इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपका खाना या आपकी सर्विंग जो है वो बच जाएगी। लीजिए जनाब, आलमंड चिकन हमारी बिल्कुल रेडी और यहाँ पे इसको हम सर्व करेंगे। मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि फैमिली ये हांडी की है। मेरे वो फैमिली मेम्बर जो हांडी लवर हैं वो उनके लिए। अच्छा, आलमंड जो हमने बचाए थे शुरू में थोड़े से, तो ये मैं इससे पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो चीज़ होती है ये आईडी कहलाती है इसकी, या साइन कहलाता है ये, कि इसके अंदर ऊपर से हम अभी इसके अंदर अगर मैं किसी को ज़बानी बताऊं कि इसमें बादाम है तो शायद किसी को यकीन ना आए, तो मैं कितनों को बता पाऊंगा।
नहीं बता पाऊंगा। तो बेस्ट ये कि 2-3 बादाम ऐसे काट के अगर मैं ऐसे डाल दूं तो अब हर किसी को पता चल जाएगा कि इसमें बादाम भी हैं। तो अगर खुदा ना खासा अगर वो एलर्जी है बादाम से या कोई प्रॉब्लम है उनको, तो वो इस खाने को नहीं खाएंगे। ये इंटरनेशनल लॉ है 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स का। के साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हमारा हम सब का और न जाने किस किस का रब है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसकी कितनी मखलूक हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किस किस को कहाँ कहाँ पाल रहा है। वो है रब, और ये हमारा ईमान है कि वो है हमारा रब, क्योंकि हम उसके महबूब के उम्मती हैं। तो यहाँ पे हम अपने आप को अफजल तसव्वुर करते हैं और उसी नाते, उसी रिश्ते, उसी अपनाइयत से हम पुकारते हैं अपने रब को कि ए रब हम पे रहम फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है, तू रहम करना जानता है और तू सिर्फ़ रहम करता है। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के मान।